वक्फ कानून को लेकर मुंबई में बीजेपी की कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, वक्फ कानून पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, वक्फ कानून से किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी। वक्फ संशोधन कानून से गरीब मुसलमानों को न्याय मिलेगा। रिजिजू बोले, वक्फ की जमीन गरीब मुसलमानों के लिए, गरीबों से जो छीना गया मोदी सरकार उसे लौटा रही है। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट, तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का शक्ति प्रदर्शन। मंच पर ओवैसी, सैफुल्लाह रहमानी समेत कई लोग मौजूद। मंच पर वक्फ कानून के खिलाफ मौलानाओं की तकरीर। काली पट्टी बांधकर वक्फ बचाओ सम्मेलन में पहुंचे लोग। वक्फ कानून के वापस नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान। मुस्लिम नेता मोहम्मद अदीब का बड़ा बयान, कहा, शुक्रिया मोदी साहब, सोई कौम को जगा दिया। AIMPLB ने सबको एक मंच पर जमा कर दिया। AIMPLB के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी का बयान, कहा, यह देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। वक्फ कानून देश के संविधान के खिलाफ। वक्फ कानून के खिलाफ AIMPLB के मोहम्मद सुलेमान बोले, कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए हम तैयार। पश्चिम बंगाल के धुलियान में वक्फ कानून के प्रदर्शन के बाद बड़ी सुरक्षा। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, ममता को देश की चिंता नहीं, कुर्सी की चिंता है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, हिंदुओं पर अत्याचार के मामलों में ममता बनर्जी की सरकार वामपंथियों से भी आगे है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोले, इस जन्म में बीजेपी बंगाल में जीत नहीं सकती, इसलिए अब पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहते हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक परिवर्तनकारी, दूरदर्शी और ऐतिहासिक बताया। कहा, पीएम मोदी की सरकार सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन में विश्वास रखती है। चर्चा में बांसुरी स्वराज का पर्स पर लिखा था, नेशनल हेराल्ड की लूट। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक में भाग लेने पहुंची थी स्वराज। बांसुरी स्वराज से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के सवाल पूछा, पहले ये बताएं कि लूट कहां हुई, कहां मुद्दों से भटकाने के लिए ये एक कुत्सित प्रयास है। बांसुरी स्वराज के बयान पर संदीप दीक्षित बोले, नेशनल हेराल्ड का मामला बिल्कुल साफ सुथरा और सुलझा हुआ है। कंपनी आपस में शेयर होल्डिंग बदलती है, नाम बदलती है। कांग्रेस पर हमलावर हुए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा, कांग्रेस अपना चुनाव चिन्ह हाथ से बदल कर लुंगी कर ले। बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर तेजस्वी यादव का ट्वीट, लिखा, बिहार में मोदी नीतीश का महाजंगल राज। बढ़ते अपराध वाले तेजस्वी यादव के बयान पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, ये विकास पर बात करें। नीतीश कुमार बुनियादी तौर पर काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। स्कूली छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा शिक्षण मॉड्यूल सुरक्षित सफल लॉन्च। दिल्ली में नितिन गडकरी ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ किया लॉन्च। दिल्ली में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल से की मुलाकात। देहरादून में इंजीनियरिंग संस्थानों के विकास पर समीक्षा बैठक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अध्यक्षता। गंगा संवर्धन अभियान पर MP के सीएम मोहन यादव बोले, खेत, तालाब, नदी, पोखर, झरनों पर एक साथ चल रहा काम। यह अभियान प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में से एक है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मासूम शाह मियां की मजार को प्रशासन ने किया ध्वस्त। NH के चौड़ीकरण के लिए हटाई गई मजार। आज से सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने दिया न्यौता। भारत और सऊदी अरब के बीच 6 समझौते होंगे। क्राउन प्रिंस से हज कोटे पर भी चर्चा करेंगे पीएम। पिछले 4 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जेद्दा की पहली यात्रा। सऊदी अरब के पीएम से भी मिलेंगे मोदी। पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे पर अरब न्यूज का कवरेज, लिखा, भारत के सबसे मूल्यवान साझेदारों में से एक है सऊदी अरब। जयपुर में आमिर महल देखने पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस, पत्नी उषा और 3 बच्चे भी साथ में मौजूद। जयपुर के आमेर किले में पारंपरिक डांस से हुआ स्वागत। राजस्थानी नृत्य का आनंद लेते दिखे अमेरिकी उपराष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद पुनर्निर्माण और निकासी का काम जारी। बाढ़ बारिश के चलते रामबन में हुई थी 3 लोगों की मौत। लैंडस्लाइड प्रभावित रामबन में उमर अब्दुल्ला का विरोध। बाढ़ प्रभावित पीड़ितों ने घेरा सीएम का काफिला। रामबन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। हमारा पूरा प्रयास अगले 24 घंटे के भीतर नेशनल हाईवे खोलने का है। जम्मू कश्मीर के रियासी में
सलाल डैम के गेट खोले गए। लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी में पानी के तेज बहाव के चलते खोले गए। महाराष्ट्र के यवतमाल के गांव में जल संकट गहराया। दूर दूर से पानी लाते दिखी महिलाएं। नासिक के टोंडवाल गांव में भीषण जल संकट। जलस्तर गिरने से कुएं भी सूखने की स्थिति में। महाराष्ट्र में पानी की कमी से जूझ रहे 16 जिलों में सरकार ने की टैंकर्स की व्यवस्था। संभाजीनगर, नासिक, लातूर, अमरावती, पालघर समेत 16 जिलों में पानी के लिए हाहाकार। लखनऊ में फूड एंड सेफ्टी टीम का एक्शन। नकली पनीर बनाने वाले कंपनी का भांडाफोड़। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के आरोप में पत्नी पल्लवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पूछताछ के बाद पत्नी पल्लवी को पुलिस ने किया था अरेस्ट। सोने के भाव में अब तक के सबसे बड़े उछाल। 1 लाख रुपए के पार हुआ 10 ग्राम सोना। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का आज दिल्ली कैपिटल से मुकाबला। लखनऊ में दोनों टीमों के बीच शाम को होगी भिड़ंत। 7:30 बजे शुरू होगा मैच।